नमस्कार, अनंत कथामृत में आपका स्वागत है। अलौकिक यथार्थ के संकलनकर्ता राजदा की पत्नी कमला जी वर्षों पूर्व आंतों की बीमारी से पीड़ित हो गई थी, जिसके कारण उन्हें फेफड़े भी बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे। हड्डी का ढांचा रह गई थी मात्र कमला जी। बाबा महाराज ने तब उन्हें अपने अमोघ आशीर्वाद प्रणाम करने पर आयुष्मान भव से रोग मुक्त कर दिया था और वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। 8वें दशक में वह कैची धाम में अथक सेवा में समर्पित हो गई, परंतु एक बार बिगड़ चुके आंतों ने उन्हें पुनः दबोच लिया और इस बार उन्हें भीषण रूप से जलोदर रोग ने थाम लिया। उनकी ऐसी मरणासन अवस्था में उन्हें कैची धाम से मेरठ विदा करते वक्त सभी का एक ही भाव था, उनकी अंतिम विदाई का। किंतु श्री माँ महाराज जी अपने इस अनन्य सेविका को कैसे क्यों कर छोड़ देते और बाबा जी की अमोघ वाणी आयुष्मान भव लंबी आयु हो कैसे अकारथ जा पाता। मेरठ पहुंचकर उनका इलाज तो हुआ, परंतु वह माँ और महाराज जी की कृपा का लौकिक रूप ही था और कुछ काल बाद कमला जी यथोचित शक्ति सामर्थ्य न होने पर भी पुनः उपस्थित हो गई कैची धाम में सेवा हेतु। केवल माँ महाराज प्रदत्त आत्मबल का संबल लेकर कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए, परंतु 1992 अक्टूबर में धाम में ही रात के समय उन्होंने रक्त वमन करना प्रारंभ कर दिया, जो सुबह तक होता रहा। सभी से, यहाँ तक कि राजदा से भी वह इस तथ्य को छिपाती रही कि जानने पर माँ को कष्ट होगा, परंतु माँ से कब कोई कुछ छिपा सका है। सुबह ही कमला जी के पास पहुँच गई और उन्हें के सामने भारी मात्रा में पुनः रक्त वमन हो गया। तब श्री माँ की आज्ञा से हम उन्हें रेमजी अस्पताल नैनीताल ले गए, जहाँ भी केवल सूक्ष्म रूप का उपलब्ध उपचार ही किया जा सका। कई माह एनीमिया रक्तहीन हो चली कमला जी अब तक बार बार रक्त वमन के कारण चेतनाहीन हो चली थी। तब उनके पुत्र दिवाकर पांडे और भाई प्रमोद पंत के आ जाने के बाद ही माँ ने आज्ञा दी कि कमला जी को मेरठ ले जाकर उपचार कराओ। यद्यपि तब तक कमला जी की हालत ऐसी ही हो चली थी कि ना तो उनकी आंतें, फेफड़े, ना स्नायु टैक्सी में रास्ते के झटके सह सकते थे। यही होता कि वह रक्तवमन होता और इतिश्री भी हो सकती थी, परंतु डॉक्टरों की राय के विरुद्ध भी माँ ने कह दिया कुछ नहीं होगा, कमला को ठीक हो जाएगी, केवल पैसे खर्च होंगे। यही हुआ। कमला जी मेरठ पहुंच गई और उनके जीवन की आशा के प्रति सशंकित डॉक्टरों के विविध प्रकार के उपचारों के बाद कमला जी ने धीरे धीरे पुनः स्वस्थ लाभ कर लिया और गुरु पूर्णिमा 1993 को पुनः श्री माँ व महाराज जी के श्री चरणों की सेवा हेतु उपस्थित हो गई कैची धाम में। बाबा महाराज का अमोघ आशीर्वाद आयुष्मान भव श्री माँ के रक्षांचल तले सक्रिय है। अनंत कथामृत के आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथामृत के एक नए अध्याय में। राम राम।